हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर कैन सी द टॉप एंड बी ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h थ्रू अ पिन होल। तो देखो ये बहुत छोटा सा होल है, यहाँ से देख रहे हैं तो उसे रॉड का ये बी एंड दिखाई दे रहा है और इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा अभी, इसमें बीकर में कोई लिक्विड नहीं भरा है। तो यहां से लाइट सीधे जा रही है, कोई रिफ्रेक्शन नहीं, लाइट सीधे गई, आंख में चली गई। पिन होल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द हाइट ऑफ द बीकर इज 3h, ये टोटल हाइट बीकर की 3h है, ये वाली, ठीक। एंड रेडियस h, तो रेडियस h है तो ये 2h है, तो दैट मीन्स ये वाली h है। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइट 2h, अब लिक्विड भर दिया है। लिक्विड भरने से पहले इस पिन होल से वो देख रहा है तो उसे बी पॉइंट दिखाई दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और जैसे ही लिक्विड भर देते हैं तो ये लिक्विड भर दिया, कितनी हाइट तक लिक्विड भरा है? 2h हाइट तक लिक्विड भरा है, ये 2h हाइट तक लिक्विड भरा है। सोचो अगर ये h है तो ये वाली हाइट भी h रही होगी, और सोचो अगर ये 2h है तो ये 3h है, तो ये वाली हाइट भी h ही रही होगी। तो 3 हिस्से किए हैं h हाइट के, ठीक है। अब उसे एंड बी दिखाई दे रहा है लिक्विड भरने के बाद, तो यहां से लाइट, देखो आंख में रेज आनी चाहिए पॉइंट ए से, तभी पॉइंट ए दिखाई देगा। तो यहां से यह लाइट ऐसे जाएगी। अब रिफ्रैक्शन होगा बेटा, पहले रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, अब रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो यहां पर ये इंसिडेंस एंगल हो गया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, देखो ये तो इंसिडेंस एंगल हो गया आई, और ये लाइट रेयर टू डेंसर, सॉरी डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया आर। अब इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाना है, लेकिन पहले एक बात दे सोचिए, अगर ये आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो पक्का है ये आर है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये इस वाले बीकर का ये मिड, इस सरफेस का ये मिड पॉइंट है, ये हम श्योर नहीं है। श्योर होने के लिए देखो इस वाली ट्राइंगल में लगाइए बेटा, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में tan r निकालिए। tan r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये तो 2h हो गया, बटे बेस, तो ये भी 2h है, क्योंकि ये h और ये h, तो ये टोटल हाइट हो जाएगी 2h और ये 2h, तो ये आ गया 1। तो tan r इज इक्वल टू ये tan 45 हो गया, r इज इक्वल टू 45। अब सोचने वाला पॉइंट ये, अगर r की वैल्यू 45 है तो ये एंगल कितना होगा बेटा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी 45 होगा, और ये 45 तभी हो सकता है जब ये वाली डिस्टेंस h हो और ये डिस्टेंस भी h हो। तो ये डिस्टेंस तो h है, श्योर है, हम क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है h है ये वाली, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट होगा तभी ये h पॉसिबल है, इसीलिए ये वाली डिस्टेंस भी h होगी और ये भी h होगी, तभी ये 45 आ सकता है। चलिए ये बात पक्की आ गई, तो ये मिड पॉइंट है। अब आगे बढ़े, तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा दो। अब स्नेल्स लॉ लगाएं तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू मान लें, जो कि हमें निकालना भी है, तो लिक्विड का इंडेक्स म्यू मान लिया, तो म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। इस ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ऐसे जाने पर, ये वाली लिक्विड भरने के बाद, तो म्यू इंटू साइन आई, और ऊपर तो एयर है तो उसका इंडेक्स 1, तो 1 इंटू साइन आर। अब साइन आर की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है 45 डिग्री, आई नहीं पता, तो आई निकालना भी हमें नहीं है, साइन आई निकालना है। तो अब साइन आई सोचिए ना, टोटल इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में साइन आई निकाल लीजिए बेटा आप सीधा सीधा। तो साइन आई अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो देखो ये h है, परपेंडिकुलर तो h हो गया, और हाइपोटेनियस ये है, ये 2h है, तो हाइपोटेनियस निकाल लो, पाइथागोरस लगा लो इसमें। तो ये हमें निकालना है ये वाली साइड, तो ये लिख रहे हैं रूट के अंदर, ये 2h दैट मीन्स 4h का स्क्वायर प्लस ये h का स्क्वायर, तो रूट के अंदर ये 5h का स्क्वायर, तो h रूट 5, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो h रूट 5, तो h रूट 5, तो साइन आई की वैल्यू आ गई 1/√5। यहाँ पुट कर दो म्यू इंटू साइन आई की वैल्यू 1/√5,
तो म्यू इंटू 1/√5 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो म्यू इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर 5/2। ये इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, ए चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।